जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एसएससी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवाई थी। सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साइमन कमीशन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान गंवाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगल पर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मंगल पर स्थित है नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत। तो बी इसका राइट आंसर होगा। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल के दो उपग्रह हैं, पूछा जाता है परीक्षा में, डीमोस और फोगोस। मंगल के उपग्रह हैं। गुड मॉर्निंग। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया था। सभी के राइट आंसर हैं, बी करेक्ट आंसर होगा, मंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। निम्न में से कौन सा योग सही सुमेलित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें सही सुमेलित युग्म कौन सा है? कथक केरल, कुचिपुड़ी ओडिशा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा युग में सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। भरतनाट्यम तमिलनाडु संबंधित है तो सी का राइट आंसर है। बाकी कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो चार ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है। वेरी गुड दोस्तों। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। आपसे पूछा गया था कौन सा युग में सही सुमेलित है, ये पूछा गया था। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु संबंधित है, बाकी गलत थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 110। यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सभी ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो 20 का राइट आंसर होगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। सभी आंसर करिएगा। देहरादून, हैदराबाद, लखनऊ या फिर न्यू दिल्ली, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परिषद, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है, तो ये जो गोल गुंबद है ये कर्नाटका के बीजापुर में स्थित है। अभी आपको बताना है किसका मकबरा है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद आदिल शाह का। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। जर्मनी की राजधानी बताइए। सभी इसका आंसर करिए। आपको जर्मनी की राजधानी बतानी है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी की राजधानी, गुड, जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा बर्लिन। यस, ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर होगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, तो 20 का राइट आंसर होगा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। क्योटो जापान का शहर है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। तो चारों ऑप्शन के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री आपको बताना है। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नवीन पटनायक। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी ध्यान से सुनिएगा। उद्धव ठाकरे ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। वर्तमान में अगर पूछा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, सभी ध्यान से सुनिए। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे हैं। कौन है? एक नाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी वर्तमान में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री है। तो चारों ऑप्शन के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड दोस्तों। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहां पर दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने पहला जन भाषण कहां पर दिया था? मुंबई, लखनऊ, चंपारण या फिर वाराणसी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वाराणसी में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यह तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने पहला अपना जन भाषण वाराणसी में दिया था। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यह तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है तुगलक वंश की स्थापना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा। 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से संबंधित है। पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी सी होगा, KCl। क्या? KCl पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सूर्य की किरणों में रंग कितने होते हैं? आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। लोक नायक किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है लोक नायक किसे कहा जाता था। गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयप्रकाश नारायण को। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर है। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सुनीता, ऑल द बेस्ट। निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिएगा। परीक्षा में कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, सिलेक्शन होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपको बताना है चोल वंश की राजधानी क्या थी। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चोल वंश की राजधानी क्या थी? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गुड। अगर पूछा जाए परीक्षा में चोल वंश की स्थापना किसने की थी, अगर पूछा जाए चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो विजयालय ने। किसने? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। और चोल वंश की जो राजधानी थी तंजौर या तंजावुर, एक ही बात है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अंकलेश्वर कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंकलेश्वर कहां पर है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम या फिर महाराष्ट्र? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अंकलेश्वर गुजरात में बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर पूछा जाए पृथ्वी सूर्य से किस नंबर पर है, पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है।
ये आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य से किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शुक्र और मंगल। बी करेक्ट आंसर है इसका। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है आपको। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उतना ही रहेगा पानी। क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा पानी। तो इस चीज का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में वेस्ट बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन की कमी से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। हेमावती किसकी सहायक नदी है, ये बताना है आपको। क्या बताना है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या फिर कृष्णा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी की। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर कैस का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, कावेरी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो कावेरी नदी है, ये कर्नाटका की सबसे लंबी नदी है। पूछ सकते हैं परीक्षा में, कर्नाटका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कावेरी कर्नाटका की सबसे लंबी नदी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है, राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यह जो राजघाट परियोजना है किस नदी पर स्थित है? मुस्कान वेरी गुड, अभिषेक अमित आपके राइट आंसर है। अजय वेरी गुड, मनीषा, आरती, सुचि, माही, शिव कुमारी आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। ईजू, लियो, रानी सभी के करेक्ट आंसर हैं। अनिल वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेतवा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यह जो राजघाट परियोजना है बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। एसएससी जीडी का नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छे से एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो राजघाट परियोजना है बेतवा नदी पर स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यस, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है, आर्यभट्ट किसके समकालीन थे?
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, गुप्त काल के दौरान। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए आर्यभट्ट ये किसके शासन काल में थे, तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमर्त्य सेन ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक अमर्त्य सेन ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कई बार मैंने आपको बताया अमर्त्य सेन पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था 1998 में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है, सी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर राजस्थान? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु में। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नीलगिरी की पहाड़ियां मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में, 1897 में। डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी के पुत्र। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, शिवाजी के पुत्र थे, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो रामदास। कौन? रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। 1570 में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अमृतसर ये पंजाब का एक नगर है। कहां पर है? पंजाब का एक नगर है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। और ये जो स्वर्ण मंदिर है सिख धर्म से संबंधित है। स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। बी इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी 1577 में। बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाटरलू। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था इसमें नेपोलियन हार गया था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
4 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? CaSO4 2H2O किसका केमिकल फॉर्मूला है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम का। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, और अशोक ने जो अंतिम युद्ध है कलिंग का युद्ध लड़ा था, 261 ईसा पूर्व हुआ था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आपको बताना है पिछोला लेक किस शहर में स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पिछोला लेक कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उदयपुर में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राजस्थान के उदयपुर में पिछोला लेक स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। पीसी का फुल फॉर्म बताइए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पर्सनल कंप्यूटर। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को आपको चुनना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बंगलौर तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्योंकि ये जो बेंगलुरु है ये कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सूरत गुजरात में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खेल प्रशिक्षण में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। निम्न में ऐसे कौन सी जंतु प्रजाति विलुप्त है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में ऐसे कौन सी जंतु प्रजाति विलुप्त है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। कबूतर, डोडो, शुतुरमुर्ग या फिर तोता, इस प्रकार से ऑप्शन हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डोडो। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डोडो एक पक्षी था। डोडो क्या था? पक्षी था, और यह विलुप्त हो चुका है। तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी भी उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। विटामिन बी 7 का केमिकल नेम बताइए। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिए, विटामिन बी 7 का केमिकल नेम क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बायोटिन। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन बी 7 का केमिकल नेम बायोटिन होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं मिलती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है ये राजस्थान से नहीं मिलता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। बाकी गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सभी की सीमा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। पारसियों की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पारसियों की प्रमुख पुस्तक का नाम आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवेस्ता। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पारसियों की प्रमुख पुस्तक अवेस्ता है। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बाइबल ईसाई धर्म से संबंधित है। कुरान मुस्लिम धर्म से संबंधित है। गीता हिंदू धर्म से संबंधित है। तो चारों ऑप्शन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मरुस्थल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बालू रेत। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एडमिरल। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एडमिरल कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुवर्ण रेखा नदी किनारे। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी किनारे बसा है। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैडमिंटन से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बैडमिंटन करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई किस सदन में शुरू की जा सकती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से किसी भी सदन में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगर पूछा जाए राष्ट्रपति की महाभियोग से संबंधित कार्रवाई से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा आंसर अनुच्छेद 61। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कांगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बांदीपुर अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये कर्नाटका में, सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को क्या लेने से खत्म किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेकिंग सोडा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी? आईपीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडियन पीनल कोड। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, आपको बताना है ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नादिर शाह को। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। 59 के लिए आंसर करिएगा। पर्थ कहाँ का शहर है? आपको बताना है पर्थ कहाँ का शहर है। अमेरिका, इटली, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर है, डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए परीक्षा में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा। क्या कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नरेंद्र मोदी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? सभी करिए, आपको बताना है लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पिटुआ लोहा। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कच्छ के रण में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कच्छ के रण में पाए जाते हैं एशियाई जंगली गधा, गुजरात में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। आपको बताना है किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर। दस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। 20 का राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, आगरा के पास। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्रित। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, 20 का राइट आंसर होगा। 70 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने मापा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रोमन ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले प्रकाश का वेग रोमन ने मापा था, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बलदेव सिंह को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। किस भारतीय शासक का विस्तार भारत से बाहर था? किस भारतीय शासक का राज विस्तार भारत से बाहर था? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों के, या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों के राज विस्तार भारत से बाहर थे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। मानव शरीर में ब्लड कहां पर शुद्ध होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किडनी में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में ब्लड किडनी में शुद्ध होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। बताइए ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमा दास को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70 है। किस भारतीय राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे कम है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गोवा? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोवा की। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गोवा की जो समुद्री तटरेखा है सबसे कम है भारत में, डी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए सबसे अधिक किसकी है, तो गुजरात की सबसे अधिक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक गुजरात की है और सबसे कम गोवा की है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से मानव निर्मित पर्यावरण आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रोड, सड़क। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कल से हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 71 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। मनीषा वेरी गुड, अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। अमित वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, हिंदी क्लास होगी, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। उसके बाद एक क्लास होती है शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास है। यस सुनीता, डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे, इसे ज्वाइन कीजिएगा। अनिल वेरी गुड, आपका भी अच्छा स्कोर है। अमेजिंग, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।